वेलकम, स्वागत है आप लोगों का भगवद गीता सीरीज़ में। तो मैंने काफ़ी सारे शॉर्ट्स अपलोड किए थे इंस्टा पे एंड यूट्यूब पे, ठीक है? जो भी मैंने अभी तक सीखा है, समझा है, ठीक है? तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यार ज्ञान इटसेल्फ क्या है, ठीक है? और जब इंसान को प्राप्त होता है तो उसके अंदर क्या बदलाव आता है, ठीक है? और उसका हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंस है, क्या रोल है, इस पे चर्चा करेंगे। तो इसको चर्चा करने से पहले जो भी समाज में बातें फैली हैं कि लोग कहते हैं भाई माला जप कर लो, अब चार धाम की यात्रा कर लो, कोई संप्रदाय बोलता है कि यार ये नाम जप कर लो, वो कर लो, तुमको ज्ञान मिल जाएगा, ठीक है? मेडिटेशन कर लो, तुमको ज्ञान मिल जाएगा। तो क्या ये सब चीज़ें काम करती हैं और ज्ञान एक्चुअल में होता क्या है, उसको समझते हैं हम। तो उसको समझने के लिए कुछ फंडामेंटल चीज़ें मैं बताना चाहूँगा, बेसिक चीज़ें, ठीक है? कि जैसे मान लो हमारा जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है वो कितनी चीज़ों से मिल के बना है और उसका क्या क्या कार्य है। तो यार आज साइंस ने कितना विकास कर लिया, उसने खोज लिया कि भाई डीएनए जीन्स होता है, ठीक है, बॉडी में। और उसका काफ़ी प्रभाव होता है, हर किसी के डीएनए जीन्स अलग अलग होते हैं। हमारे मान लो डीएनए जीन्स इंडिया में जो लोगों के हैं तो उस प्रकार का स्किन होता है, उस प्रकार के उनके हाइट होते हैं, वो सब चीज़ें होते हैं। विदेश में और जगह पे लोगों के डीएनए जीन्स अलग होते हैं तो उनका शरीर का संरचना अलग होता है, ठीक है? तो ये सबसे पहली इकाई हो गई, आपका बॉडी हो गया। उसके बाद आपके 5 सेंसेस हैं, ठीक है? 5 इंद्रियाँ, आँख, नाक, कान, मुँह, त्वचा और जीभ, ठीक है? जिससे आप एक्सपीरियंस करते हो इस दुनिया को, ठीक है? आँख से आप सब कुछ देखते हो, कान से आप सुनते हो शब्द, फिर उसका डेफिनेशन बनाते हो, स्पर्श करते हो, फिर कई प्रकार के सुगंध हैं, नाक से लेते हो। फिर एक होता है कि भाई आप कई प्रकार के टेस्ट लेते हो, ठीक है? तो इस प्रकार से आप एक्सपीरियंस करते हो इस दुनिया को। फिर हो गया, वो एक्सपीरियंस करता कौन है? बॉडी तो नहीं करता है, कोई करता होगा अंदर, तो वो है मन आपका। फिर आपका एक बुद्धि है, अहंकार है, ईगो। ईगो मतलब आइडेंटिफिकेशन कि भाई मेरा नाम ये है, अभिनव है, मैं हिंदू उससे बिलोंग कर रहा हूँ, या मुस्लिम से, या फिर सिख से, कोई ईसाई से कर रहा है, कोई इस जाति वाला है, या फिर मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैंने ये अचीव कर रखा है। तो ये सब आइडेंटिफिकेशन जो है इसको ईगो बोलते हैं, ठीक है? फिर आपका सोल है, आत्मा है जिसको कहते हैं कि आपका रियल वो है, ठीक है? तो एक वो चीज़ है, इतनी सारी चीज़ों से मिल के बना है, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों का अपना-अपना कार्य प्रणाली है, ठीक है? वो सब चीज़ अपने-अपना अनुसार काम करते हैं। तो अब क्वेश्चन उठता है कि भाई ज्ञान पहली बात तो खोज प्राप्त करने की इच्छा किसको होती है? क्या शरीर को होती है, बुद्धि को होती है, अहंकार को होती है, मन को होती है, आत्मा को होती है, किसको होती है? इंद्रियों को होती है। और जब ज्ञान मिलता है तो मिलता किसको है? ये एक्चुअल क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें हम और डिटेल में चर्चा करेंगे। आप लोग की जो भी अंडरस्टैंडिंग है, क्वेश्चन है, उसको आप कमेंट में शेयर करो ताकि उससे और लोगों को भी लर्निंग हो, और मुझे भी क्वेश्चन मिलेगा तो मैं उस पे और बेहतर तरीके से कुछ बातें अपनी रख सकूँगा। तो जैसा कि मैंने बोला भाई इतना सारी चीज़ों से मिल के बना है, ठीक है, ज्ञान। तो आपकी बॉडी को कोई ज्ञान नहीं चाहिए, वो उसको पता है कब क्या करना है और सारी कुछ ऑटोमेटिक होता है। खाना पचाना वो अपने आप पचा लेता है, भूख लगता है खाना दे दो खाना खा लेगा। कब सोना है उसको पता है, वो सो लेता है, ठीक है? प्यास लगती है पानी पी लेता है। ऐसे बहुत सारी फंक्शन है बॉडी की, वो अपने आप करता है। उसी प्रकार से इंद्रियों को किसी ज्ञान की ज़रूरत नहीं होती है। भाई आँख है, उसको पता है कि भाई देखना है, कान को पता है, जीभ को पता है भाई कि ये टेस्ट है, ऐसे करना है, टेस्ट कर लेती है। फिर स्पर्श इंद्रियाँ हैं, तो इसको ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। बुद्धि जो है आपके आँख और कान से जुड़ी हुई इंस्ट्रूमेंट है। तो बुद्धि में इंफॉर्मेशन सारी कुछ ना जो आप आँख से देखते हो, कान से सुनते हो, वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन आता है, ठीक है? और एक मन है। तो इस पे हम चर्चा करेंगे, आप बने रहो हमारे साथ, ठीक है? अब मन जो है ना भाई, वो जब से नेचर है, तब से आपका मन है। बहुत सारे लोग हैं जो रीबर्थ में बिलीव नहीं करते हैं, बहुत सारे धर्म संप्रदाय हैं। पुनर्जन्म की जो खोज है वो भी हिंदू धर्म में हुई है, ठीक है? मतलब सनातन जो परंपरा यहाँ पे रही है, लोगों ने खोजा कि भाई आदमी जो है ना आज का नया नहीं है, उसका मन जो है बहुत पुराना है। इसका मतलब ये नहीं जैसे मेरा जो नाम है वो नाम कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, बुद्धि अहंकार का वो एक आइडेंटिफिकेशन होता है, वो चला जाता है, ठीक है? मन जो होता है वो आपका जब से यूनिवर्स है तब से है। तो उसमें हर प्रकार का नॉलेज ज्ञान अपने आप ही है, ठीक है? वो एक स्वभाव उसका है, ज्ञान उसका स्वभाव है।
और उसी का अंतिम जो छोर है बताया जाता है कि वो आपका आत्मा है, मन का। तो ये सब थोड़ा डीप सब्जेक्ट है, इस पे और हम आगे डिस्कशन करेंगे। ज्ञान का जो सब्जेक्ट है, जो सारी बातें हैं, वो सब मन के लिए हैं, ठीक है। बुद्धि से आप कितना भी इन्फॉर्मेशन सब कुछ कलेक्ट कर लो, उसका कोई वैल्यू नहीं है। उसका बस उतना वैल्यू है कि मान लो आपका कोई इंटरेस्ट का फील्ड है, ठीक है, तो उसमें बेसिक चीज़ें जानने के लिए आपको वो सब चीज़ें ज़रूरी हैं। बट अनावश्यक फालतू दुनिया भर की चीज़ें कलेक्ट कर रहे हो तो उससे आपका बुद्धि और अहंकार ही बढ़ रहा है, वो ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान जो है वो मन का सब्जेक्ट है, नेचुरल इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं। तो ये बातें मैंने आपसे शेयर की। आपके जो भी थॉट्स हैं, विचार हैं, क्वेश्चन है, आप कमेंट करो और डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये बातें पसंद में आ रही हैं, तो रेलेवेंट लग रही हैं, जीवन को आसान बनाएगी, सरल बनाएगी, तो आप बताइए अपने विचार। थैंक यू।